ये देखिए, ये पूरा मंडवे का खेत है और एकदम वेस्ट जा रहा है ये गोबर। ये भुट्टे की खेती, बहुत ही सुंदर गांव है, सुंदर रास्ते हैं। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज हम लोग जा रहे हैं ग्राम सभा थापली, जो कि कलजीखाल ब्लॉक के नज़दीकी पड़ता है। और आज मौसम भी काफ़ी धूप लगी हुई है, थोड़ा उमस भी हो रही है। गांव खेती के प्रति आबाद है। देखिए, ये धान की फसल है और ये उड़द की खेती है। ये बीज कृषि विभाग कलजीखाल से ही किसानों को दिया गया था। दोस्तों, ये गांव रोड से 50 मीटर की दूरी पे है। ये है ग्राम सभा का पंचायत भवन। ये है पंचायत भवन और हम लोग पहुँचते हैं गांव के गेट पे और यहाँ पे हमारी मीटिंग होगी। अभी तक कोई भी किसान मीटिंग में नहीं पहुँच पाया है, तो देखते हैं कितनी देर में किसान लोग आते हैं। फ्रेंड्स, ये है थापली गांव। बहुत ही सुंदर ये गांव है। ये देखिए, ये सारे गांव के घर हैं और पूरा गांव ये आबाद है। ये मक्के की खेती है और देखिए, पूरा बहुत फैला हुआ ये गांव है। बहुत ही ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है और सामने भी थापली गांव में आता है वो क्षेत्र। और ये नीचे वाला भी क्षेत्र थापली गांव का है। ये गांव का मीटिंग चौक है जहाँ पे गांव की मीटिंग होती है। बहुत ही बड़ा घंटा गांव के मंदिर में लगा हुआ है। देखिए, कम से कम 2-2.5 कुंटल इसका वजन होगा। ये है फ्रेंड्स गांव का मंदिर, माता रानी का मंदिर है। देखिए, पूरा गांव फैला हुआ है, पूरा थापली गांव है। ये गांव के नीचे वाला हिस्सा है। देखिए, आप लोग ध्यान, 32 किलो भी आपका 32 रुपया 33 रुपया किलो ही जाता है और सरकार आपको 38 रुपये 50 पैसा पर किलो के हिसाब से पैसा देगी। वो पैसा इसलिए आपसे समूह की डिटेल ली जा रही है। वो पैसा आपके समूह के खाते में आएगा। मान लो यहाँ पे प्रगति स्वयं सहायता समूह, कोई समूह है आपके बीच में और आपका समूह में 2 क्विंटल मंडवा हम लोग खरीदते हैं कृषि विभाग से, तो 2 क्विंटल का 38-76-77 रुपये आपके समूह में आएगा। ऐसा आप सभी लोग जानते हैं कि मंडवा में कितनी ताकत है। मंडवा में कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कैल्शियम ऐसी कोई भी फसल नहीं है, ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जिसके मुकाबले मंडवा में आए जो भी सब्जी। मंडवा में बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है और कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक पोषक तत्व है, क्योंकि हड्डी है जो हमारे शरीर का जो ढांचा है वो हड्डियों से बना होता है और हड्डी को मजबूत रखने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। अब कैल्शियम होता है मंडवा में। इसीलिए आपके पास जो भी मंडवा होता है, चाहे वो पुराना भी पड़ा होगा, आप बहुत सारे लोगों के घरों में 4 साल 5 साल पुराना मंडवा भी होगा रखा हुआ, लेकिन आप लोग ये मत सोचना ये पुराना हो गया है, इसको मैं ऐसे ही बेच देती हूँ किसी को। नहीं, वो अमृत है मंडवा, आप खुद उसको यूज करो। आपने देखा होगा, जैसे अभी सर ने बताया, कोरोना काल में हमारे पहाड़ों पे कोरोना ने असर कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने मोटा अनाज खाया है। अभी पिछले महीने मई में देहरादून में अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव था। देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया, वहाँ पे एक मैदान है, वहाँ पे था और पूरे उत्तराखंड से, हमारे उत्तराखंड से 1500-2000 किसान वहाँ पे पहुंचे थे और मोटा अनाज के बारे में पूरा वहाँ पे मोटे अनाज के बारे में जानकारी दी गई। मोटा अनाज क्या है जानते हैं आप? सतनाजा, बारानाजा। बारानाजा है आपके पास अभी यहाँ गाँव में? नहीं होगा, मुझे तो लगता ही नहीं सतनाजा भी होगा। सतनाजा जानते हैं? पुराने लोग बैठे हैं। सतनाजा मतलब आपका मंडवा हो जा, तोड़ी हो जा, जंडोरा हो जा, उसके बीच में काला सोयाबीन हो जा, सफेद सोयाबीन हो जा, जो हमारे पहाड़ों पे होता है। ठीक है, सतनाजू मेरे गांव, हमारे घर में है, हमारे घर में है अभी तक। मुझे क्यों पता है? मुझे क्यों पता है हमारे घर में है? मुझे इसलिए पता है
क्योंकि हमारे घर से जब कोई बहू बेटी बारी उसका छोटा बच्चा भी साथ में जाता है तो वो घर में आने से पहले उसके मुंह में फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ने किससे पता लाल कलर पीला कलर जो भी कलर पहन रखा है, बुआरी ने पहन रखी हुई लाल सूट लाल साड़ी, उसके पीछे पीछे कोई कोई आत्मा हमारे पहाड़ों पे मारते हैं हम लोग ना आई हो तो उसका टोटका है पहाड़ों का, है ना। पुराने लोग करते आए हैं और हम भी करते हैं, हमारे यहाँ करते हैं अभी भी। तो इसलिए सतनाजा मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे गाँव में 12 नाजा तक है। सोयाबीन 2 प्रकार के होते हैं, काला सफेद। 2 नाज तो यही हो गए, मंडवा झंगोरा 4, सट्टी लाल वाली सट्टी 5, और आपका कौड़ी 2 प्रकार की होती है। ये भी एक छोटी वाली होती है झीस वाली और एक बड़ी होती है। तो इस प्रकार से 12 नाजा नहीं है आपके पास तो सतनाजा जरूर रखना है। और आपको ये नहीं सोचना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रत्येक गांव में बोलता हूँ, आपको ये नहीं सोचना है हम लोग गाँव में खेती करके मतलब खेती करके परेशान हो गए हैं। परेशान होने का मेरा तात्पर्य ये है, हम लोग खेती कर रहे हैं तो पीछे से बंदर नुकसान कर दे रहे हैं, पीछे से सुअर नुकसान कर दे रहे हैं, ये नहीं सोचना है। देखिए क्या है, आपने खेत में बो रखा है तो उस खेत का आपको नहीं मिल रहा है तो आपके जानवर को तो मिल ही रहा है, पहला फायदा। उससे भी बड़ा फायदा ये है आपकी वहां पे एक्सरसाइज हो रही है। देखो हम लोग पहाड़ के लोग जो गाँव में है, अगर हम लोग एक गाँव यहाँ से आदवानी मार के ऊपर नीचे भी करेंगे ना, सबसे बड़ी व्यायाम सबसे बड़ा एक्सरसाइज हमारे लिए क्या है, वही है। आपने शहरों के लोग देखे होंगे, वो दिन में सुबह में दिन में 2 टाइम सुबह और शाम 5-5, 6-6 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। क्यों? ताकि हमारे अंदर कोई बीमारी बैठे बैठे ना आ जाए। हमारे पहाड़ों पे आती है ऐसी बीमारियां? नहीं आती है। दूसरा, आपने खान पीन में हमारे पहाड़ों पे एक समस्या आ रही है, एक तो कैंसर, दूसरा हार्ट अटैक। पहले नहीं था ये। कैंसर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग हो गए हैं फैशनेबल, बाहर का ज्यादा खा रहे हैं। पहाड़ों में है, पहाड़ के अंदर है, गांव में है, तो गांव में रह के हमको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक घर में 1 या 2 जर्सी नस्ल की गाय होनी जरूरी है। अगर जर्सी नस्ल की गाय नहीं है तो बद्री नस्ल है ना, कौन सी, जो हमारे गांव में है, जिसका 1 माणी 2 माणी दूध देती है, 1 माणी दूध है उसका। लेकिन बद्री नस्ल की जो गाय है उसके दूध में बहुत बड़ी पावर है। आप सर्च मारना, ये पढ़े लिखे लड़के भी यहाँ पे हैं, उसकी गाय में वैज्ञानिकों ने सोने की मात्रा निकाली है, सोना। और वो दूध हम लोग जब पीते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। आपके घर में अगर बद्री नस्ल की गाय है तो आप उसका दूध बाहर पड़ोस को भी मत देना। पहली बार, आपको अगर दूध बेचना है तो पशुपालन विभाग से एआई होता है, एआई से जर्सी नस्ल की गाय आपकी होगी तो उसका दूध आप बेचिए। लेकिन बद्री गाय, जो बद्री नस्ल की गाय है, उसका दूध कभी मत बेचना, ठीक? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग गांव के अंदर हैं और गांव के अंदर रह के अगर हम लोग कल्जी खाल बाजार से थैली का दूध ला रहे हैं तो वो क्या है, जहर है। थैली का दूध जहर है। आप ये चीज नोट कीजिए। क्योंकि भारत में, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, पूरे देश में मान लो 65,000 लीटर दूध की खपत है। मानो 65,000 लीटर दूध चाहिए हमारे परिवारों के लिए और उत्पादन हो रहा है 55,000 लीटर, तो 10,000 लीटर दूध कहाँ से आया? आप ही सोचो। सीधा सीधा क्या हो गया, मिलावट है। अरे आप अपने पे ही सोचो। मान लो ये दीदी इस दीदी को दूध बेचती होगी और दीदी के घर में तो गाय दे रही है 2 लीटर, और तीसरी दीदी भी दीदी को बोल रही है, अरे भाई संपदा मेरे को भी दूध दे दे भाई, संपदा तू कल लठा ली क्या? और ये दीदी इस दीदी के साथ बढ़िया संबंध है, और दीदी ने बोला यार ये नाराज क्यों करनी है फुनफून। दीदी ने क्या कर दिया, 2 लीटर में 1 लीटर क्या कर दिया, पानी मिला दिया है। ये क्या है, थोड़ा सा लालच भी आ गया, अब पानी मिला दिया। लेकिन जो भारत लेवल पे दूध का उत्पादन होता है वहाँ पानी नहीं मिलाया जाता है, वहाँ केमिकल मिलता है और वहाँ पे जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। यूरिया, डीएपी, यूरिया एक केमिकल एक खाद होती है, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट एक केमिकल एक खाद होती है, वो दूध में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? दूध को गाढ़ा करने के लिए और दूध में जो फैट की मात्रा होती है उसको मेंटेन रखने के लिए। अगर आप उस दूध को लैक्टोमीटर से भी चेक करेंगे, जो दूध मापने का यंत्र होता है वो भी नहीं पकड़ पाता है कि असली। फ्रेंड्स, जो ये गांव है कल्जी खाल ब्लॉक के अंतर्गत आता है और कल्जी खाल ब्लॉक से 5 किलोमीटर की दूरी पे ये थापली गांव है। थापली पट्टी पटवाल स्यों में ये गांव आता है और बहुत ही सुंदर गांव है। गांव में पूरी खेती आबाद है
तो फ्रेंड्स कैसे लगा आपको आज का ये ब्लॉग, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो ट्रेनिंग किसानों को दी गई है उस ट्रेनिंग में भी आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।